तो आज का एक नया वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं 24 मई 2024 है आज 24 मई 2024। ठीक है, आज की वीडियो हमारी होने वाली है न्यूमिस्मेटिस्ट फील्ड में जो लोग स्टार्टअप ले रहे हैं या स्टार्टअप कर चुके हैं, यानी कि कॉइन कलेक्शन या नोट्स कलेक्शन या स्टैम्प कलेक्शन का काम जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो उनके लिए ये बेसिक चीज़ें होनी उनके पास ज़रूरी है। एसेसरीज़ जिसको हम कहते हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई ऐसी चीज़ें हों जिसको संभालने के लिए या उसको चेक करने के लिए, प्रिज़र्व करने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती है। और ख़ास करके न्यूमिस्मेटिक्स फील्ड जो है हमारी एंटिक जिसको कहा जाता है, तो इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हमें संभालना बहुत ज़रूरी होता है और उनको जांचने के लिए कुछ चीज़ों के आपके पास औज़ार बोलते हैं जिसको इंस्ट्रूमेंट्स होने ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक क्या चीज़ें वो लगती है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आज हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ये अपडेट मैं देने जा रहा हूँ। तो कॉइन कलेक्शन जब हम करते हैं तो इसमें देखिए, कॉइन को चेक करने के लिए उसका मिंट मार्क को चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे कि आप लोगों को आजकल पता है कि मिंट मार्क से छेड़खानी की चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि कुछ कॉइन्स जो एक्सट्रीमली रेयर थे उनमें तो ये काम हो ही रहा था, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत रेयरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो कॉइन 2, 4, 5 हज़ार के भी हुए हैं हाल ही में, उनमें भी चीज़ें देखी गई है कि कुछ टूल टाइप के कॉइन्स आए हैं, यानी कि मैन मेड उसमें चीज़ें की गई है। तो उस चीज़ों को चेक करने के लिए, परखने के लिए आपके पास भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होगा तो ही ये इंस्ट्रूमेंट आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ये हमारे पास होना चाहिए। और ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास मैं अक्सर लास्ट पहले से देता आ रहा हूँ, आज भी अगर किसी को चाहिए तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास मैं दे सकता हूँ। ये LED लाइट वाला होता है, मल्टीपल लाइट इसमें आपको मिलेगी, बीम लाइट भी और एक वाइट लाइट भी होती है ये वाली। ठीक है, और जब आप कॉइन चेक कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इसको ज़ोर से इस टाइप से खोलेंगे तो यहाँ से एक लाइट और निकलती है जो कॉइन के ऊपर फोकस के लिए काम आती है आपको। ठीक है, जैसे अभी ये कॉइन मैंने हाथ में लिया है, अगर इसका मिंट मार्क मुझे देखना है तो देख सकते हैं आप, ये लाइट वहाँ पे फोकस के लिए काम आ रही है। ठीक है, अब ये लेकिन हर किसी को यूज़ में ये नहीं आ पाता है, जिसको चश्मा वगैरह लगा है, ठीक है ना, उस टाइप के लोगों को ख़ास करके ये ज़्यादा काम आ नहीं पाता है। तो आज मेरे पास उनके लिए और नॉर्मली यूज़ करने वालों के लिए भी एक नया मैग्नीफाइंग ग्लास आया हुआ है। ये नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास है, देखिए आप देख सकते हैं, इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वालिटी वाला है, यानी कि इसमें भी आपको आसानी से मिंट मार्क अगर चेक करना है तो आपको नज़र आ सकता है। अभी देखिए, ये आप थोड़ा इस टाइप से अगर जूम करते जाएंगे, अपने करीब इसको लाएंगे, वैसे वैसे आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास से और अच्छे से क्लैरिटी नज़र आ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा यूज़ेबल, पॉकेट में रख के लेके जा सकते हैं आप। ठीक है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास में नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब जैसे ये भी सिक्का देख लेते हैं, ये देखिए, नॉर्मली आप अगर इसको देखोगे तो ये इस पोजीशन में नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिंट मार्क की क्लैरिटी और भी चीज़ें, कॉइन्स की अगर कुछ चेक करनी है तो आपको इस मैग्नीफाइंग ग्लास से आसानी से नज़र आ सकती है। और ये आपको ऐसे मतलब आँख पे लगा के एकदम नज़दीक से देखने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फ़िलहाल 8-10 पीस आए हुए, लेकिन क्वांटिटी में अवेलेबल हो सकते हैं। अगर किसी को क्वांटिटी में चाहिए होगा तो भी मिल जाएंगे, और अगर कोई 2 पीस, 3 पीस, 1 पीस लेना चाहता है तो भी ये आपको ईज़िली मिल सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी बुक कराना है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास अच्छी क्वालिटी का है। आप अपने पास अगर इस टाइप का रखते हैं तो उसके साथ भी मैं कहूँगा कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप रख सकते हो। प्राइस भी काफ़ी लेस मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 120 रुपीज़ से विद शिपिंग। शिपिंग के साथ 120 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, सिंगल पीस। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी में लेता है, 5 पीस, 10 पीस बुक कराता है, तो उसके लिए समझ लीजिए विद
शिपिंग मैं कहूँगा 100 रुपीज़ में आपको एक पीस आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखिए अभी 10 पीस अगर कोई बुक कराता है तो शिपिंग चार्ज उस पर कम ही लगते, तो मैं कहूँ 1 पीस सिंगल पीस अगर आप लेंगे तो 90 रुपीज़ में आपको उस हिसाब से मिलेगा, अगर 10 पीस या 10 से ज़्यादा पीस आप बुक कराते हैं, और शिपिंग फ्री हो जाएगी। ठीक है, चाहे 10 लें 20 लें जो भी है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनके पास ये अवेलेबल हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि सर ये अगर आप अपने मेंबर्स या जो भी लोग हैं आपके व्यूअर्स उनको सेल करना चाहे तो सेल कर लो। तो मैं ये चेकिंग के लिए मंगाया था, 8-10 पीस उन्होंने भेजा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। ठीक है, इजी यूजेबल भी है और मेरे हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी है, ड्यूरेबल भी है, यानी कि आप इसको रखेंगे तो ख़राब भी मेरे हिसाब से नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये लेना है जिसको सिंगल पीस 120 रुपीज़ में मिलेगा, और 10 पीस अगर आप लेते हैं तो मैंने जैसा बताया 5 या 5 के ऊपर पीस बुक कराते हैं तो 90 रुपये के हिसाब से एक मिलेगा और शिपिंग फ्री हो जाएगी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देखिए मिंट मार्क को अगर आप चेक नहीं कर पाए तो या जानिए बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। मेरे साथ खुद हुआ है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, ये वाले सिक्कों पे बताता हूँ मैं। ये नॉर्मली 1992 के मुंबई मिंट के सिक्के ना, आप बिना मतलब लेंस या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करोगे, बहुत सारे इसमें ऐसे बॉम्बे मिंट के डायमंड बने हुए आते हैं जो राउंडेड नज़र आएंगे आपको। ठीक है, ये अभी मैं इसमें मोबाइल में जूम कर रहा हूँ तो डायमंड आपको नज़र आ रहा है, लेकिन विदाउट मोबाइल या फिर आप डायरेक्टली इस टाइप से किसी को भी दिखाएंगे तो वो भी आपको कहेगा कि नोएडा मिंट है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यहाँ पे बड़ा रोल होता है, यहीं पे आपको चीज़ें क्लैरिटी आने लग जाती है। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आपको खुद पता चल जाएगा ये मुंबई मिंट है या डॉट है या नहीं है। तो अगर डॉट समझ के आप ये सिक्का ख़रीद लोगे, अगर कोई बेच रहा है 500 रुपये में भी इस कंडीशन में या 1000 रुपये में आप ख़रीदते हो, तो पता चलेगा आपको जब सेल करने जाओगे कि ये 50 रुपये में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि ये मुंबई मिंट का होगा। ठीक है, तो इसलिए बड़ी नुकसान से आपको अगर बचना है तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप कॉइन्स को स्टोर कर रहे हैं तो याद रखिए उसका स्लीव होना ज़रूरी है। कॉइन्स की स्लीव्स होती है इसी टाइप की, बड़ी स्लीव्स आती है जो नोट्स को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो वो स्लीव्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये वाली जो कॉइन सिंगल कॉइन इसमें आप अपना लगा के रख सकते हैं, तो ये कॉइन्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं इस टाइप से ये आप इसमें पैक करके जहाँ पे भी रख देंगे तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, ऑयल फ्री एसिड प्रूफ होते हैं, 50 माइक्रोन के, थाईलैंड में बने हुए हैं ये। ठीक है, और आपको पता ही है नवीन शाह जी के थ्रू ये हमारे पास आते हैं। तो जिसको भी ये एक सेट लेना है, इसके अंदर लगभग 500 पीसेस होते हैं और ये आपको मिल जाता है विद शिपिंग एक बॉक्स 475 रुपीज़ में। ठीक है, 475 रुपये में एक बॉक्स अगर आप लेते हैं। ठीक है, तो जिसको भी लेना है आप देख सकते हैं, पूरा एक बॉक्स ही ये दूंगा मैं, इसमें से अलग करके 100-200 पीसेस नहीं निकाली जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 500 पीसेस होते हैं। ठीक है, तो यानी एक रुपये से भी कम में आपको ये एक स्लीव पड़ती है, लेकिन इसका काम इतना है कि आपके रेयर वेरी स्टार जो भी सिक्के हैं, इसको अगर आप नॉर्मली इस टाइप से भी लगा के रख देते हो तो ये कभी ख़राब नहीं होंगे। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रेयर सिक्कों को, जैसे मान लीजिए ये कोई रेयर कॉइन है तो पहले स्लीव में डालते हैं, फिर उसके बाद होल्डर में डाल के उसको पिनअप किया जाता है, तो डबल उसकी पैकिंग हो जाती है। तो 1 रुपये के खर्चे के अंदर मतलब आपको एक सिक्योरिटी सेफ्टी मिल जाती है। तो ये स्लीव्स का होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक न्यू कॉइन कलेक्टर के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके पास एल्बम नहीं है तो आप एल्बम्स भी हमसे मंगवा सकते हैं। ये 60 कॉइन का एल्बम है, अगर आपको लेना है तो इसमें आप अपने 60 सिक्के होल्डर्स के साथ लगा सकते हैं। 60 कॉइन्स का एल्बम है ये। तो ये वाला अगर आप किसी को चाहिए तो ये मिल जाएगा आपको। इस पर प्राइस मैंने लिखी थी, हाँ, ये 200 रुपीज़ में आपको विद शिपिंग मिलेगा। शिपिंग के साथ 200 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। और एक और है जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक पोर्टफोलियो भी दिखाया था 120 कॉइन का बना के। इसमें देखिए ऐसा है कि इसमें आपको कॉइन का होल्डर नहीं लगाना है, इसमें आपको इस टाइप से जो कॉइन है स्लीव्स में डाल के आप इसके अंदर एक एक कॉइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होल्डर्स नहीं जाएंगे, होल्डर की साइज़ नहीं है, कम साइज़ वाला है, लेकिन 120 कॉइन इसमें आप अपने स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है ये।
एल्बम। जिसको भी लेना है ये एल्बम विद शिपिंग 300 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 300 रुपीज़ में विद शिपिंग ये हो जाएगा, और ये वाला 200 में, यानी दोनों अगर ले रहे हैं आप एक एक, तो ये 500 रुपये में विद शिपिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और साथ में ये आप देख रहे हैं बॉक्स, ये होता है कैप्सूल वाला, कॉइन कैप्सूल वाला बॉक्स है ये, ठीक है। इसमें लगभग 100 कॉइन कैप्सूल है, 30 mm के साइज़ है इसका, 30 mm यानी 30 mm की साइज़ वाले हैं। और इसके अंदर फ़ोम भी है, वाइट वाला आप देख सकते हैं, कटिंग है अलग अलग। तो फ़ोम के साथ अपने कॉइन की साइज़ का फ़ोम हटा करके आप इसमें फ़िट करके कैप्सूल में लगा सकते हैं। और इसकी भी काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। यूज़ जिन्होंने किया है उनका 6 साल का एक्सपीरियंस है। 6 साल के बाद भी कॉइन्स एज इट इज़ इस कैप्सूल में स्टोर रहे हैं। तो कॉइन कलेक्शन की दुनिया में ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पास होनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ हो सकता है आपका कोई रेयर कॉइन हो और वो आपने ऐसे ही रख दिया हो, सही से स्टोर नहीं किया हो, तो उसकी वैल्यूएशन दिन ब दिन गिरती जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो सही से पैक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उस पर मॉइस्चर लग सकता है, मेटल पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आ जाएगा, उसकी शाइनिंग चली जाएगी, या फिर उस पर कुछ दूसरे मेटल से अगर टकरा रहा है तो उसके इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। जिसको जो भी चीज़ें लेनी है वो बुकिंग करवा सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं ऐप्स के ऊपर जो मेरा काम चल रहा है, हमारा ऐप, उसकी सर्विस से रिलेटेड कुछ बातें आज बताऊंगा फिर से। ये मेरा जो ऐप बना रहा हूँ मैं, इसमें ना सिर्फ आपको मतलब कि कॉइन बेचने, कॉइन के ख़रीदने की जानकारी होगी। जैसे मार्केट में जो ऐप्स अवेलेबल हैं तो आप उसमें देखेंगे तो कॉइन्स ख़रीदने के लिए ही वो ऐप बने हुए हैं। उस पर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप अपने सिक्के ख़रीद सकते हो, खाली ये ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। और वो भी प्राइसिंग अगर आप चेक करोगे तो बहुत हाई प्राइस होती है, मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में आपको ज़्यादातर ऐप में आपको देखने मिलता है, ठीक है। हमारे ऐप में कॉइन सिर्फ आप बाय नहीं कर पाओगे, फ़र्स्ट टाइम है न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में। अपना कॉइन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के लिए आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं, ठीक है। अब सेल करने के जो तरीके हैं उसमें से सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ऑनलाइन में अपॉइंटमेंट बुक कराना है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे तो वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से मैं आपसे लाइव वीडियो के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। जो भी दिन या जो भी टाइम आपको मिलेगा उस टाइम पे हाफ़ आवर का लेते हैं, 1 आवर का लेते हैं आप अपॉइंटमेंट, अकॉर्डिंग टू आपके काम के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो 15 मिनट का भी अपॉइंटमेंट रहेगा। तो जो भी आपका काम है, मान लीजिए आपके पास 10-20 ही सिक्के हैं जो आपको बताने हैं, जो आपको लगता है कि बिकने लायक सिक्के हैं, तो आप 15 मिनट में भी वो अपॉइंटमेंट लेके घर बैठे हमें अपने सिक्के दिखा सकते हैं। वो सिक्के देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि उन सिक्कों की सेलिंग किस तरीके से होगी। हम खुद भी बाय करते हैं, काफ़ी लोगों के सिक्के मैंने बाय किए हैं। ऐप नहीं है अभी भी हम बाय करते हैं, ऑफिस पे भी लोग आते हैं मेरे, आप लोगों ने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू देखा भी होगा, ठीक है। लोग पार्सल्स भी भेजते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉइन्स को आप जब चेक करा लेंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये कॉइन्स है आपके, और इनकी ये वैल्यूएशन एस्टिमेटेड प्राइस मैं आपको बता दूंगा। और जब वो कॉइन्स आप मेरे ऑफिस पे भेज देंगे पार्सल के थ्रू, या हो सकता है आप लेके आ जाएंगे, एक बार आप चेक करवा लोगे तो कंफर्म हो जाएगा ना ये कॉइन्स कितने में सेल हो सकते हैं या नोट्स कितने में सेल हो सकती है। तो मान लीजिए अगर 10, 20, 50 हज़ार की 1 लाख की चीज़ है वो, और आपको लगता है कि मैं पार्सल भेजने के बजाय उसको मैं ऑफ़िस पे लेके चले जाता हूँ, तो आप हमारे ऑफ़िस पे भी उसको लेके आ सकते हैं। और फिर उसके बाद हम उसकी बाइंग की प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए जब तक चीज़ हमारे हाथ में नहीं आएगी, वीडियो में देख के तो हम एक एस्टिमेशन प्राइस वगैरह सब दे सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास वो चीज़ हमारे हाथ में आएगी, अभी जैसे यही कॉइन की मैं बात करूँ, ठीक है, अभी ये कॉइन वीडियो में मैं अभी इसको बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन है, ठीक है। नोएडा मिंट का है, 1998 का कॉइन है, और आज के टाइम में इसकी यूएनसी प्राइस 3000 के ऊपर जा चुकी है, ठीक है। मैंने 4 से 5000 तक भी सुना हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली। तो आप सोचिए कि कितना प्राइस इसका ऊपर गया। अब देखिए एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन का कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास जब ये कॉइन हाथ में आएगा तो आप शायद बोलोगे यार ये प्लस नहीं है, हाँ एक्स्ट्रा फाइन लग रहा है, या वेरी फाइन
प्लस टाइप की कंडीशन है। तो वीडियो में देखने में और सामने में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा मिल जाता है। तो एटलीस्ट मैं इसका आपको अगर मुझे बाय करना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई आपको इसका 1000 1200 जो भी मेरे तरफ से कोटेशन होगा, और अगर आप उस पर सेटिस्फाइड होंगे तब आप उसको या तो लेके आएंगे या पार्सल के थ्रू भेज देंगे। तो जब वो मेरे पास आ जाएगा, अब मान लीजिए मेरे पास ये कॉइन आ जाता है और मैंने इसका आपको 1000 रुपया बोला है, तो अब 1000 रुपये में अगर मुझे लग रहा है प्रॉपर है तो मैं इसको ले लूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं इसकी थोड़ी प्राइस कम ही आएगी, यानी कि कंडीशन थोड़ी वीक लग रही है, तो मैं या तो आपको वो चीज़ आपकी रिटर्न कर दूँगा या फिर थोड़ा कम का ऑफ़र दे के मैं आपसे परचेज़ कर लूँगा। लेकिन चीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा कि आपने चीज़ हमारे तक भेज दी, उसके बाद मैंने बोला था 1000 रुपये और फिर बाद में आपको कहूँगा 500 रुपये मिलेगा आपको, इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारा काम है भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ डीलिंग की है, बहुत सारे लोग लेते हैं, रिप्लेसमेंट भी मैंने बहुत लोगों के कॉइन्स किए हुए हैं और बहुत लोगों के कॉइन रिटर्न भी लिए हुए हैं, ठीक है। यानी अगर एक कॉइन किसी के पास चले जाता है और उस कॉइन से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अभी रिसेंट में एक कोमा गाटा मारू वाला सिक्का भी मैंने रिटर्न लिया था, कलकत्ता मिंट का। उन्हें शायद उस मिंट मार्क के ऊपर डाउट आ रहा था कि ईयर के नीचे मिंट मार्क शायद था और हटाया गया है, हालांकि यूएनसी कंडीशन का कॉइन था। एक बार नहीं 2 बार हुआ है वही कॉइन में, ठीक है। तो दोनों बार मैंने वो रिटर्न कॉइन लिए हैं, ये एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, और दोनों ही यूएनसी कॉइन ही थे। और ऐसे मतलब काफ़ी बार हो जाता है। तो कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम वो चीज़ एज इट इज़ वापस ले लेते हैं, उनको या तो पैसा मिल जाता है या वो कोई और चीज़ ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो जेन्युइन लोगों से डीलिंग करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हर कोई नया मार्केट में इस टाइप से खोल रहा है सेलिंग के लिए, और आप सोचोगे थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो इससे ले लूँ, थोड़ा उधर सस्ता मिल रहा है तो उससे ले लूँ, तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, ये बात का ख्याल करना है, ठीक है। अगर जेन्युइन सोर्सेज से आप ले रहे हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट किया जा सकता है, यानी आज से 2-4 साल के बाद भी अगर आप सेल करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वैसे सोर्सेज से अगर आप बाय करोगे तो ही आप न्यूमिस्मेटिस्ट इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेरा मैसेज था आज की वीडियो में। तो ऐप पे ये बेसिक चीज़ होगी, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर से अपने सिक्के दिखाइए और हमें आप वो सिक्के बेच सकते हैं। तो सिर्फ सेलिंग के लिए, मतलब बाइंग के लिए आप हमारे ऐप पे नहीं आएंगे, बल्कि आप अपने ऐप सिक्के सेल करना चाहते हैं उसके लिए भी आ सकते हैं। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ऐप की मैं बता रहा हूँ, हमारे कॉइन ऐप पे जो है ऑर्बिट का जो ऐप होने वाला है, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग थीम के कॉइन्स की प्राइसिंग होने वाली है, प्राइसिंग बताई जाएगी, ठीक है। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के रेयर कॉइन्स हो गए, ठीक है, उस वेरी स्कार या स्कार श्रेणी के कॉइन्स हो गए। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के हो गए, मुगल्स कॉइन्स के हो गए, है ना, अलग अलग थीम। एशियंस कॉइन्स जो है, नोट्स, करेंसी जो नोट्स होती है हमारी, इसके भी जो प्राइसिंग जो भी मुझे पता होगी वो प्राइसिंग मैं अपने ऐप पर डाल दूँगा। तो आपके लिए बेनिफिट वो ऐप से ये भी होने जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि आपको कहीं पे जाके किसी को प्राइस पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि ये फला कॉइन मेरे पास है 1988 का नोएडा मिंट का, और अगर आप उसको चेक करते हैं हमारे ऐप पे, तो आपको उसकी पूरी प्राइसिंग नज़र आएगी। ना सिर्फ करंट प्राइस नज़र आएगी बल्कि पिछले 4 साल की भी हिस्ट्री आपको उसमें मिल जाएगी, यानी सन 2020 से लेके अब तक की जो प्राइसिंग है वो भी मिलेगी। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बायर है या अगर आप कलेक्टर ही हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा इस कॉइन के अंदर प्राइसिंग में ग्रोथ कितनी हो रही है, तो इसको आपको रखना चाहिए या बेचना चाहिए। या नया कोई कॉइन कलेक्टर है जिसको ख़रीदना है तो उसको भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कॉइन का चार्ट जैसे आपको नज़र आ रहा है कि उस कॉइन में क्या प्राइसिंग बढ़ रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये 5 पैसे का एक कॉइन का चार्ट आपको दिखाने लगा हूँ, जो हमारे ऐप पे इसी टाइप के फॉर्मेट में लगभग अपलोड होने वाला है। ये सैंपल के तौर पे मैंने बनाया है, तो आप अगर देखेंगे ये 5 पैसे के ऐप में आपको डिटेलिंग जो नज़र आ रही है उसमें आपको प्राइसिंग के अलावा आपको समझ में आ रहा है ईयर वाइज क्या प्राइसिंग में ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो यूएनसी कंडीशन का प्राइस इसमें डाला गया होगा, तो फिर भी उससे एक अंदाज़ा आपको मिल जाता है कि ये कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। और कुछ कमेंट्स भी हमारे उसमें आपको देखने मिल जाएंगे जो मेरे पर्सनल तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से मैंने वहाँ पे दिए होंगे। तो ये ऐप से आपको इस टाइप की हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। और साथ में जो लोग सीखेंगे, मैं तो कहूँगा हर घर से एक आदमी को नॉलेज होने चाहिए, तो उनके लिए भी
न्यूमिस्मैटिक को समझने के लिए, बेसिक गाइडलाइन लेने के लिए कुछ कोर्सेज़ भी मैं अवेलेबल करवाऊँगा और उसमें वीडियो फॉर्मेट में भी कंटेंट होने वाला है, जिससे आप लोग इजीली, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि वीडियो को देख के, सुन के, समझ के भी आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी है आप, तो आप एक वीडियो देख के भी न्यूमिस्मैटिक इंडस्ट्री की बहुत सी जानकारी को आप इजीली सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।